जय हिंद चैंपियंस। बाबू सब लोग मस्त होंगे, एकदम फैंटास्टिक होंगे और प्रभु से प्रार्थना है कि इसी प्रकार शानदार तरीके से आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ पूरे एनर्जेटिक होकर अपने क्लास को करते रहे। और चैंपियंस, जिस जोश और जुनून के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो इसको कंटिन्यूअस करना होगा लगातार चैंपियंस, क्योंकि आज की मेहनत ही कल आपकी पहचान बनने वाली है। तो इस प्रकार आज या इस समय में अपने आप को पूरी तन मन धन से समर्पित होकर अपने लक्ष्य के प्रति एकजुट होकर लगे जाइए। तो चैंपियंस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स आव्यूह के क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। बाबू आप लोगों ने देखा कि 2024 से 2021 तक जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, तो चैंपियन आप लोगों ने गौर किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो चैंपियंस आगे भी ध्यान देना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस पर पूरा कमांड करना है, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस, कंपटीशन के भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी मॉडल के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सभी लेक्चर्स को शुरू से एकदम शानदार तरीके से आप लोगों को तैयार करते रहना है और पूरे जोश और जुनून के साथ आइए हम लोग लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। चैंपियंस देख लो बाबू, रीजनिंग क्वेश्चन। बाबू मजा आ गया होगा, समझ लीजिए पहले क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि यदि किसी कोड भाषा में नीला को हरा, हरा को सफेद, सफेद को लाल, लाल को काला तथा काला को नारंगी कहा जाए तो चैंपियंस बता दीजिए रक्त ब्लड का रंग क्या होगा। ऑप्शन ए लाल, बी सफेद, सी काला और डी हरा। तो चैंपियंस पूरे जोश जुनून के साथ अस्त्र शस्त्र उठाइए और आंसर मैसेज कीजिए चैंपियंस, और पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी के लिए रेडी हो जाइए। अब बाबू आंसर मैसेज कीजिएगा आप लोग। लल चैंपियंस आइए, एकदम शानदार क्वेश्चन बाबू आपके लिए दिए एनडीए एग्जाम का क्वेश्चन। बाबू आपके एनडीए फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और समझो देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है। यदि ए इजकल टू 1 2 2 3 1 2 2 3 तथा ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस I2 बराबर 0, जहां I2 जो है बाबू कोटि 2/2 का मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का तत्समक आव्यूह है तो के का मान है। चैंपियंस एकदम फाइनल प्रयास करो बाबू, जल्दी जल्दी प्रयास कीजिए और आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा कि आप लोगों ने जो बनाया उसमें के का मान क्या आया। तो अब बाबू एक बार हिट कर देते हैं, बता देते हैं आप लोग को। आइए चैंपियंस, हम लोग अब बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन का भी क्वेश्चन देखेंगे, ताकि जैसे ही आप फाइनल बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तुरंत कंपटीशन का फार्म आएगा, अलग अलग कंपटीशन में देना होगा, तो अभी से उसके लिए एकदम तत्पर हो जाइए। देखिए हम लोग को दिया गया है बाबू, आइए हल कर देते हैं। ए बराबर 1 2 2 3, इसमें दे रहा है ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस I2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। देखिए ए का वैल्यू है 1 2 2 3, फिर इधर ए का वैल्यू है 1 2 2 3। तो चैंपियन आज गुणनफल आप लोग पढ़ चुके हैं बाबू, बहुत शानदार तरीके से आप लोग को गुणनफल बता चुके हैं। आइए हम लोग गुणा करते हैं एकदम नियम से। बाबू बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 2 4। अब देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 गुणे 2 बराबर 2 अब प्लस 2 गुणे 3 बराबर 6। देख लो बाबू दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 एकम 2 अब प्लस 3 दूना 6। फिर देखिए 2 दूना का 4 प्लस 3 3 जा 9। अब बाबू जोड़ लेते हैं इसको। देखो इसका वैल्यू है 5 6 आ 2 8 6 2 8 4 आ 9 13। चैंपियंस एकदम साथे बना बाबू, आप लोगों से भी बन जाएगा फाइनल एकदम, क्योंकि इस मॉडल का क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। देख रहे बाबू, इसी मॉडल का क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में भी पूछ रहा है और फाइनल आपके बोर्ड एग्जाम में भी। देखिए दिया गया है ए स्क्वायर माइनस के ए, हम लोग लिख देते हैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस के इंटू ए
-i2 इज इक्वल टू दिया गया है 0। अब देखो चैंपियन, ए स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर का मान रख दीजिए 5, 8, 8 और 13 माइनस में के। बाबू ए का वैल्यू बोल दीजिए, ए का वैल्यू है 1 2 2 3 माइनस i2 बाबू दो कोटि में ही का है, अभी बोल दीजिए 1 0 0 1 इक्वल टू बाबू ये 0 जो है ना शून्य अवयव का प्रतीक है, शून्य अवयव हम लोग बना देते हैं, इसके सभी अवयव शून्य। चलिए अब इसको जेव कहते हुए छोड़ दिया जाए, 5 8 8 13 माइनस बाबू के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के 2k और बोलिए 3k माइनस चिन्ह अभी बाहर आ गया, केवल प्लस में के गया है, -1 0 0 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब देखो तो बाबू आ जाए इसमें ना एक साथ देखिए, अवयव बताए थे बाबू, जोड़ना भी होता है तो संगत अवयव और घटाते भी हैं तो संगत अवयव। आ जाए संगत अवयव कौन कौन है, देखिए 5 माइनस के माइनस 1, देखो चैंपियन लिखते हैं 5 माइनस के माइनस 1, इसमें बोलिए 8 के साथ कौन कौन आएगा, माइनस में 2k और बोल दीजिए माइनस में 0। उसी प्रकार देखिए 8 माइनस में 2k और माइनस में 0, देख लो चैंपियन संगत अवयव जोड़ घटा रहे हैं। अब देखिए 13 का संगत इसमें कौन है, माइनस में 3k और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0। और चैंपियन देख लीजिए हम लोग के पास कंसेप्ट है बाबू, कंसेप्ट क्या ध्यान समझिए, जब दो अवयव बराबर होंगे तो फिक्स है कि उनकी कोटि भी बराबर होगी और संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो देख लो चैंपियन कोटि 2/2 है ना, संगत अवयव बराबर कर दीजिए, कोई एक बराबर कर दीजिए बाबू, साइड में इधर बना देते हैं, संगत अवयव बराबर कीजिए। तो बोलिए 5 इसमें जो दिया गया आपका वैल्यू 5 माइनस के माइनस 1 के संगत, यानी इसके जगह पर इसमें क्या है 0। तो देख लो बाबू 5 माइनस 1 कर दीजिए, 4 माइनस के इज इक्वल टू 0, तो इधर है माइनस के, इधर आया तो प्लस के, तो 4 इजकल टू के, तो चैंपियन के इजकल टू 4 आ गया बाबू, आपका आंसर मिल गया के इजकल टू 4। देख रहे चैंपियन ये क्वेश्चन अब आपके एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और लीजिए आप लोग भी मेरे ख्याल से मेरे साथ बना चुके होंगे के इजकल टू 4। चलिए अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये एनडीए एग्जाम का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए अब थोड़ा देखते हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। अब देखो 2020 में के एनुअल जो एग्जाम में फाइनल एग्जाम है उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए आइए साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा यदि वर्ग अवयव ए 3/3 कोटि का व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट सारणिक बराबर है। देखिए ऑप्शन ए दिया है सारणी ए का सारणी, ए सारणी का वर्ग, ए सारणी के पावर 3 या 3 इंटू ए का सारणी। आओ चैंपियन इसका ना कंसेप्ट देते हैं, आप लोग क्लास में भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखिए हम लोग का फॉर्मूला कहता है बाबू एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट सारणिक बराबर ए का सारणिक पावर n-1। ध्यान दीजिए ए का सारणिक n-1। चैंपियन यहाँ जो आप n देख रहे हैं ना, n देखिए ये ऑर्डर है, ऑर्डर मीन्स कोटि है, एक कोटि है। तो देखो तो बाबू ये कितनी कोटि का है, 3/3 कोटि का, मतलब n का मान 3 है तो रख देते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोलिए n का वैल्यू 3/3 में n का मान 3 हो गया तो 3-1। तो बता दो चैंपियन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना हो गया 2। लीजिए चैंपियन आ गया आपका आंसर, लीजिए ऑप्शन नंबर बी, एकदम शानदार तरीके से आप लोग भी अपना नोट कर लीजिए। बाबू देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए समझिए, यह आपके क्वेश्चन बैंक 2020 का क्वेश्चन है बाबू, फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए जिसका इंट्रीज कितना दे रहा है बाबू, 0 या 1 है। ऑप्शन ए दे रहा है 27, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी हो गया 512। तो चैंपियंस याद कीजिए बाबू, आपके ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ये बताया भी है हम लोग ऑब्जेक्टिव इस मॉडल का हल कर चुके हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला है बाबू, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या इज इक्वल टू 2 के पावर mn। कितना होता है बोलिए, 2 के पावर mn। तो बाबू m और n है ना, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, इसमें रख देते हैं हम लोग 2 के पावर। बोलिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, m का मान 3 है, n का मान भी 3 है, 3/3 है बाबू। तो कितना आएगा, 2 के पावर 9। तो चैंपियन 2 गुणे 2 गुणे 2, बोलिए कितना बार लिखते हैं हम लोग, 2 गुणे 2 कितना बार लिखेंगे बोलिए, जब पावर 9 है तो 9 बार लिख देते हैं। देखिए इसको हम लोग 9 बार लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। चलो गुणा कर दो बाबू, 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 और गुणे 2 512। ला चैंपियन आ गया आपका आंसर। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन चैंपियन, बता दीजिए 512। बाबू अच्छे से शानदार तरीके से एकदम नोट कर लीजिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है चैंपियन बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए अच्छे से पूरा कंसंट्रेट करके दिमाग को शांत करके कि नहीं फिक्स से ऐसा मॉडल का क्वेश्चन बिहार बोर्ड रिपीट करेगा, इसीलिए एकदम अच्छे से पूरा क्वेश्चन को जितना, इसीलिए वो सबको ना गहराई से बता रहे हैं। कंसेप्ट आ रहा है फिर भी आप जानते हैं कि मैं जानता हूँ कि उसको पढ़ा दिया, फिर भी आप लोगों को नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, रिवीजन के लिए और गहराई से बता दे रहे हैं, ताकि कहीं अब कोई कंसेप्ट कोई मतलब कंसेप्ट ना छूटे और कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चैंपियंस आप भी एकदम अस्त्र शस्त्र मंत्र लेकर तैयार हैं। आइए देखिए क्वेश्चन बैंक बाबू 2020 के फाइनल एग्जाम का ये भी क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रहा है, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, चैंपियन डायरेक्ट याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है बाबू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, देख लीजिए इसी को ना डिटर्मिनेंट लिखते हैं बाबू, शॉर्टकट में DET भी कहीं लिखा रहता है। DET मतलब डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, ए इनवर्स का सारणिक बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देख लीजिए 1 अपॉन ए का सारणिक बाबू, इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या लिखेंगे बोला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चैंपियंस फार्मूला एकदम कंफर्म कर दीजिएगा, आगे फिर बार बार रिपीट करेगा, फिक्स से क्वेश्चन रिपीट करेगा तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि यदि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, चैंपियन व्युत्क्रम इनवर्स होंगे यदि, देख रहे हैं ना 4 ऑप्शन दिया है। तो चैंपियन ध्यान दीजिए, कंसेप्ट समझिए पहले, जब कोई ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, तो देखो ध्यान से आप जानते हैं, आइए कंसेप्ट को समझिए, यदि ए का व्युत्क्रम, चैंपियन ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स हो, ध्यान दीजिए पहले ए इनवर्स हो, तो आप क्या पढ़े हैं बताइए, आपका कंसेप्ट कहता है कि ए इंटू ए इनवर्स, वो पिछले लेक्चर में देखे थे हम लोग, बराबर ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या है आई। देख लो बाबू ये आपका कंसेप्ट है,
ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए इजकल टू आई होता है। बाबू देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी ए का व्युत्क्रम को क्या दे दिया है, बी है। ए का व्युत्क्रम बी कहिए या बी का व्युत्क्रम ए, कह रहा कि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो बाबू जहां ए इनवर्स है वहां बी रख दीजिए तो क्या आएगा, क्योंकि ए का व्युत्क्रम इसमें कह रहा कि बी है। तो बोलिए ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। चैंपियन फाइनल एकदम कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। जानते हैं इसमें क्या किया है, ए इनवर्स की जगह पर बी बोल दिया है। ए और बी अगर व्युत्क्रम हो गया तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो चैंपियंस बता दीजिए बाबू, ऑप्शन नंबर होगा डी। फाइनल एकदम शानदार तरीके से समझ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देख लो चैंपियन, देख लीजिए बाबू, पिछले लेक्चर में बताए थे, लिखवाए थे आप लोगों को, यदि मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन बाई एन चैंपियन विषम सममित अवयव है, यदि बता दो चैंपियन जल्दी से, विषम सममित का दो शर्त लिखवाए थे। एक लिखवाए थे कि ए डैश बराबर माइनस ए होगा, तथा एक और था चैंपियन, तथा बोल दीजिए ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। तो बता दो चैंपियन, देख देखते आप लोग समझ गए होंगे, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो चैंपियन बता दीजिए ये ऑप्शन किसके लिए है, सममित के लिए, पढ़ा चुके हैं। जब सममित होगा ना बाबू तो ये ऑप्शन होगा, अब विषम सममित हो तो माइनस में, लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं आप लोग को। आइए देखिए बाबू, देखो तो दे रहा है इसमें यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, ध्यान समझना बाबू, सममित भी है, समान कोटि की है, तथा तो ए बी माइनस बी ए है एक, ए बी माइनस बी ए की जांच करना है। क्या भी दिया है, पहला कह रहा है विषम सममित, बी नंबर कह रहा है सममित, सी कह रहा है शून्य अवयव और डी कह रहा है तत्समक अवयव। तो चैंपियंस आइए एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। आइए समझो बाबू, एक बार समझिए ना, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, एकदम बहुत शानदार वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखो इसमें बाबू एक कंडीशन दिया है कि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है। तो चैंपियन कह रहा है कि ए तथा बी दोनों सममित है, ए तथा बी दोनों सममित है बाबू। चलिए, तो जब सममित है तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट कि ए डैश इज इक्वल टू ए तथा बी डैश इज इक्वल टू बी। चैंपियन फिक्स एकदम, सममित है तो ए डैश बराबर ए होगा, और बी भी सममित है तो बी डैश बराबर बी होगा। चैंपियन देखिए, हमको ए बी माइनस बी ए, बाबू देखो इसका ना जांच करना है, कह रहा कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, जांच करना है। तो बाबू नियम समझिए, जांच करते हैं यानी परिवर्त निकालेंगे। चैंपियन ध्यान दीजिएगा, अगर इसका परिवर्त प्लस में आ गया तो सममित, अगर माइनस में आ गया तो विषम सममित। अब आगे से इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो बाबू इसको a माइनस बी का होल डैश बराबर, देखिए चैंपियन कंसेप्ट पढ़े हैं आप लोग, a माइनस बी का होल डैश बराबर बोलिए a डैश माइनस बी डैश। तो बाबू a के जगह पर ना ए बी लिख दीजिए, और बोलिए b के जगह पर क्या लिखना है आपको, बी ए का होल डैश। अच्छा चैंपियन इसका भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं आप लोग, बोला जाए क्या होता है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। बाबू परिवर्त का गुणधर्म, इसका प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं। तो बताइए इसको उल्टा कर दीजिए, ए बी का डैश बराबर क्या लिख दे, बोलिए बी डैश इंटू ए डैश। चैंपियन इसका भी उल्टा कर दो, बी ए है तो उल्टा बोलिए ए डैश इंटू बी डैश, एकदम वही फॉर्मूला से। अब वो कंसेप्ट कह रहा है कि बी डैश जो है वो बी है, ए डैश की जगह पर ए,
तो कितना आएगा आपका BA माइनस में AB। चैंपियन देखो तो इसमें माइनस है ना, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो वैल्यू माइनस में है वो प्लस कर दीजिए, यानी AB पहले हो जाएगा, और जो पहले से ऑलरेडी इसके पहले प्लस छुपा है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देख लो बाबू, जस्ट यही वैल्यू माइनस में आ गया तो बता दीजिए कैसा है चैंपियन, बता दो। जब माइनस में आ गया तो बता दीजिए ये वैल्यू क्या है आपका, विषम सममित। एक मिनट, विषम सममित है चैंपियन, ये ना अवयव जो है विषम सममित है, विषम सममित है। बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका ना ट्रिक बना लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, देखो जब जब ना, एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि अगर AB माइनस B है, अगर माइनस वाला कंडीशन में ना अधिकांश जगह हमेशा विषम सममित होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता AB प्लस BA, ध्यान समझिए बाबू, यहां समझा दे रहे, अगर इसी प्रकार हो ना AB प्लस BA, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, हमेशा सममित होगा। क्या होगा चैंपियन, सममित होगा। तो एक मन में याद रखिएगा ट्रिक, अगर आपको प्लस में क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में तो सममित, अगर माइनस दे के पूछ दे तो चैंपियन विषम सममित। बाबू आप लोग कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लिए होंगे। आइए, बहुत शानदार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, आप लोग अच्छे से पूरा लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चैंपियन, आइए 2020 का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब देखते हैं 2019 में पूछा गया फाइनल एग्जाम में। बाबू देखो 2019 में पूछा है और 2016 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आज एकदम अच्छे समझिएगा। देखिए A बराबर दिया गया 3 6 5 -4, B बराबर 7 8 5 6, अब क्या पूछ रहा है बाबू, 2A प्लस 3B। चैंपियन एकदम बना सकते हो, फाइनल स्तर से उठाइए और तो चैंपियन बनाते हैं हम लोग साथ में। देखिए दिया गया है 2A प्लस 3B, और समझिए बाबू 2A के जगह पर A का वैल्यू रख दीजिए, 3 6 5 एंड -4 प्लस 3। अब देखो तो बाबू B के जगह पे बोल दीजिए 7 8 5 6। अब बाबू एकदम अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए इसमें ना 2 से गुणा करके देख लेते हैं कितना कितना आएगा। देखिए 2 से गुणा कर दीजिए, 6 12 2 5 10 और माइनस में 8। चलिए प्लस बाबू इसमें 3 से गुणा करा जाए, 21 24 15 और 18। चलो चैंपियन जोड़िए तो इसको, आ जाए हल कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। संगत अवयव जोड़िएगा, संगत अवयव को। आइए 6 और 21 मिलके कितना हो जाएगा आपका 27, 27 12 और 24 बता दो चैंपियन 36 36 हो जाएगा। 10 और 15 जोड़ दीजिए 25, और बाबू 18 में से ना 8 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 10 आ गया। 27 36 25 और 10, 27 36 25 और 10। लो बाबू आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया फाइनल। तो देख रहे हैं ना, बड़ा शानदार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बैंक 2019 का क्वेश्चन है बाबू, x का मान पूछ रहा है बाबू, यदि इतना बराबर 0। देखो चैंपियन ध्यान रहा, जब जब ये वैल्यू दिए ना याद रखिएगा बाबू। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखेगा तो इसमें ना x का मान निकालने का जानते हैं क्या इरादा है बाबू, ये अवयव को सारणिक बना दीजिए। बहुत जगह जानते हैं सारणिक दिया भी रहता है, कभी कभी मिसप्रिंट से ना चैंपियन अवयव जैसा दिखा रहता है, लिखा जाता है, उससे नहीं घबराना है, आप वैल्यू निकाल सकते हो। x 15 4 4 = 0। तो बता दो बाबू, जैसे ना 2/2 का सारणिक हम लोग हल करते हैं ना, उसी प्रकार हल कर दीजिए। पहले विकर्ण का गुणा कर दीजिए, तो 4x - 15 × 4 60 बराबर 0। तो बता दीजिए 4x बराबर प्लस में 60 होगा, तो बता दो चैंपियन x बराबर 60/4 =
15 15 आ गया चैंपियन। लजा आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका 15। चलिए आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू देखो फिर इसी मॉडल क्वेश्चन है, आपको ना वैल्यू निकालना है, मान निकालना है हम लोग को। चलो चैंपियन जल्दी से बता दीजिए। आप डायरेक्ट बाबू गुणा करो 1 इंटू एक्स, एक्स होगा माइनस खुद से देते हैं y इंटू -1, देखिए माइनस में y कर देगा। चैंपियन माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, तो बता दीजिए x प्लस वाई। फाइनल ऑप्शन नंबर ए। देखिए बाबू देखा था बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए सारणिक में दिया गया है आपको साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री कोस 70 डिग्री। बाबू ऑप्शन दे रहा है 1 -1 0 या 2। तो चैंपियन आइए शुरू करते हैं एकदम जिस प्रकार अभी आप लोग सॉल्व किए ना, इसी प्रकार डायरेक्ट पहले विकर्ण डायगोनल का गुणा कीजिए। तो आएगा आपका साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री 70 डिग्री। चैंपियन माइनस हम लोग खुद देते हैं, अब फिर गुणा करेंगे। तो चैंपियन यहाँ पर खुद एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए कितना कितना है, इधर करते हैं गुणा, कितना आएगा साइन 70 डिग्री इंटू बाबू माइनस में कितना, माइनस में कॉस 20 डिग्री 20 डिग्री। समझिए एकदम अच्छे से। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। अब देखो चैंपियन माइनस आ माइनस मिलके बता दीजिए क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो बाबू गुणनफल में है ना, तो इसको कॉस वाले को लिख देते हैं पहले, कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। चैंपियन याद रखा जाए कोई मतलब नहीं है गुणनफल में ना, आप किसी को अगल बगल लिख सकते हो, ए बी पढ़िए या बी ए, वैल्यू बराबर होता है। चैंपियन ऐसा इसलिए किए हैं ना, याद कीजिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कोई ना कोई फॉर्मूला है ऐसा, बताइए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बता दो चैंपियन किसका फॉर्मूला है, जल्दी बोलिए। साइन ए प्लस बी। देख लो बाबू ये फॉर्मूला है किसका, बोला जाए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो आओ जाए इसी फॉर्मूला पे बना देते हैं। बाबू ए के जगह 20 डिग्री और बी के जगह पर 70 डिग्री। देखिए यहाँ भी ए के जगह पर 20 डिग्री, बी के जगह 70 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं साइन ए प्लस बी। तो बता दो बाबू ए के जगह पर 20 डिग्री और बी के जगह पर 70 डिग्री। तो चैंपियन जोड़ दीजिए 70 और 20 कितना आ गया आपका साइन 90 डिग्री। और चैंपियन साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है +1। तो चैंपियन देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है, बता दीजिए चारों ऑप्शन में कौन सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए +1 फाइनल। बाबू एकदम जबरदस्त तरीके से लाजवाब तरीके से सब कुछ हल कर रहे हैं, एकदम शानदार तरीके से। आप लोग भी पूरे जोश जुनून और विश्वास के साथ चैंपियन एकदम कन्फर्म, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। सबको शानदार तरीके से कमांड करते रहिए और अपना नोट्स भी पूरा करते रहिएगा। आइए चैंपियन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू आपके ना क्वेश्चन बैंक 2019 में पूछा गया, फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, यदि 2 इंटू 3 4 5 x प्लस 1y01 इक्वल टू 7 0 10 5। तो ऑप्शन दिया गया है, आपको ट्राई करना है, हल करना है। उठाइए अस्त्र शस्त्र और आक्रमण कर दिया जाए। देखो तो बाबू इसमें ना पहले 2 से गुणा करते हैं, डायरेक्ट हल करते हैं। बोलिए 2 3 6 8 10 और 2x। चलिए प्लस इधर देख लो बाबू 1y01 इज इक्वल टू है आपका 7 0 10 एंड 5। चलिए अब देखो तो बाबू इसको ना संगत अवयव हम लोग जोड़ देते हैं। अवयव में आप जानते हैं कि संगत अवयव ही जोड़ते हैं। तो 6 का संगत कौन है 1,
तो देखिए 6 आ 1 मिलकर कितना आ जाएगा 7। और बोलो बाबू 8 का संगत कौन है y। फिर बोलिए 10 प्लस 0 10 और बोलिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू इधर है 7 0 10 एंड 5। तो चैंपियन बता दीजिए दो आव्यूह बराबर कब होंगे बताइए, जब उनकी कोटि भी बराबर हो और उनके संगत अवयव भी बराबर हो। तो वो देखिए 7 के संगत 7 देखिए इक्वल है एकदम, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो 8 प्लस वाई, चैंपियन देखिए तो 8 प्लस वाई किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो चैंपियन बता दीजिए y इजकल टू 0 माइनस 8 इजकल टू -8। चैंपियन एक आंसर तो आ गया हम लोग। अब देखिए फिर देखते हैं, देखिए 10 तो बाबू 10 के बराबर है ना, लेकिन यहाँ देखिए जो 2x प्लस 1 है 2x प्लस 1 इजकल टू 5 है। तो बता दो बाबू 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1। इसका मतलब 2x 5 में से 1 घटेगा 4। तो 2x इजकल टू 4 तो x इजकल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। देख लो चैंपियन x बराबर 2 और y का मान -8। देख लो चैंपियन जल्दी बताओ जाओ कौन सा ऑप्शन है। ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी, x बराबर 2 और y बराबर -8। देख रहे चैंपियन, इस प्रकार शानदार तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। आओ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर निम्नलिखित आव्यूहों में कौन 3/3 क्रम का एकांक आव्यूह। चैंपियन एकदम देखते देखते आंसर मन में आ गया हो। एकांक आव्यूह का मतलब होता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह मतलब ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो। देख लो चैंपियन, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसी को इकाई आव्यूह कहिए, एकांक आव्यूह कहिए या तत्समक आव्यूह कहिए। चैंपियन तीनों यही है। तो बाबू कंफर्म आप लोग आंसर सोच गए होंगे, ऑप्शन बी होगा। आइए बाबू देखो तो आइए 2019 का ही क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, देख रहे हैं ना कितना अधिक क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में पूछ रहा है, सब पे कमांड कराया। ए बराबर दिया गया 1 2 3 4 5 6। तो निम्नलिखित में से कौन से ए डैश चैंपियन ए डैश के समान है। बाबू परिवर्त मतलब आप समझ सकते हैं, जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बनेगा। तो 1 2 3 पहला स्तंभ में कहाँ पर है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर नहीं। 1 2 3 पहला स्तंभ, बहुत बढ़िया। और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। चैंपियन देखते देखते एकदम शानदार आंसर आ गया। ये इसका परिवर्त है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसी प्रकार चेंज करते चलते। आओ बाबू आओ, जब 2018 का क्वेश्चन आ गया, समझो बाबू चैंपियंस 2018 में आप लोग देखे होंगे बाबू, उस समय थोड़ा एग्जाम का पैटर्न अलग था और बहुत सारा शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए सभी क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ये कॉम्प्लीमेंट्री का जो एग्जाम है ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। आ जाओ बाबू, ए बराबर दिया गया 1 -1 -1 1 और ए क्यू पूछ रहा है चैंपियन। ए क्यू कोई टेंशन नहीं है, हम लोग ना पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। आइए ए का वैल्यू है आपका 1 -1 -1 1। फिर देखिए ए का वैल्यू 1 -1 -1 1। चलो बाबू हम लोग गुणा करते हैं ना, तो देखिए ए स्क्वायर इजकल टू, अब इसका वैल्यू देखते हैं। नियम तो आप जानते हो चैंपियन, बताओ जा गुणनफल होता कैसे है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। बाबू आगे वाले का आगे का, पीछे वाले का पीछे से। चलिए 1 गुणे 1 बराबर 1। बाबू माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस में 1। फिर देखिए 1 गुणे -1 बाबू प्लस हम लोग करेंगे, लेकिन -1 आ 1 गुणा करके क्या हो जाएगा -1। इसमें देखिए -1 गुणे 1 -1 बाबू, फिर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 +1। देखो तो कितना आ गया बोलिए, इसका मान मिला 2 माइनस में 2, फिर बोलिए माइनस में 2 और प्लस में 2। चैंपियन ए स्क्वायर हम लोग निकाल दिए, लेकिन इसमें हम लोग को आ रहा है ए क्यूब निकालना है, ए के पावर 3। तो कोई टेंशन नहीं है,
तुरंत निकाल देते हैं। ए क्यूब का चैंपियन मतलब हुआ कि जो आप ए स्क्वायर निकाले हैं ना, उसमें एक बार फिर ए से गुणा कर दीजिए। तो ए स्क्वायर का मान है हम लोग के पास 2 -2 +2 इंटू ए। चैंपियन बता दो यार, ए का वैल्यू है 1 -1 और +1। चलिए आओ तो बाबू गुणा कर देते हैं। आइए गुणा करते हैं ना बाबू, देखिए क्या आता है। आइए नियम समझिए। फिर पहली पंक्ति पहला स्टम्प, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना आएगा 2 × 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2 हो गया। फिर बोलिए माइनस में 2, चैंपियन फिर बोल रहा माइनस में 2। आइए दूसरी पंक्ति लेते हैं, माइनस में 2 और फिर -2। देख लो बाबू -2 इसमें करते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2। तो चैंपियन देखिए तो आप लोग ए क्यूब का मान फाइनल आया कितना हम लोग के पास। हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर, देखिए प्लस में 4 माइनस में 4 फिर यहाँ माइनस में 4 और प्लस में 4। तो चैंपियन बताओ जा कुछ कॉमन हो सकता है क्या इसमें। चलिए 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा बोलिए 1 माइनस में 1 प्लस में 1। और बाबू बता दो तो ये किसके बराबर होगा बोलिए तो चैंपियन 1 -1 + 1 = A। लीजिए चैंपियन आ गया आपका अब 4A। क्या आंसर आया बोलिए 4A यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका C। लजा बाबू आ गया ऑप्शन नंबर C फाइनल एकदम। बाबू बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए। आओ जा बाबू देखो तो 2018 में ही कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है। आओ जा समझिए। कर यदि आव्यूह ए का व्युत्क्रम बी हो, चैंपियन बहुत बढ़िया मजा आ गया होगा, समझ गए होगा, व्युत्क्रम परिचित हो, बता चुके हैं। तो ए बी बराबर बी ए, तो बता दो चैंपियन। आपको बताए हैं कि अगर ए और बी एक दूसरे के, यदि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, इनवर्स हो, तो बता दो चैंपियन क्या कंसेप्ट कहता है, जल्दी बता दीजिए। ए बी = बी ए = आई। चैंपियन समझ गए होंगे, बता चुके होंगे आप लोग भी। तो बोला कौन सा हो जाएगा आई। ये हो गया आपका एकांक आव्यूह, ऑप्शन नंबर C। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू देखो यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो A -A'। चैंपियन बताइए, आपको ट्रिक दिए थे बाबू, जैसा ही ना A- में A' हो तो एक होगा ऑप्शन A सममित आव्यूह, B विषम सममित आव्यूह, C शून्य आव्यूह और D एकांक है। बाबू बता दो चैंपियन, जल्दी बताइए क्या होगा ये विषम सममित आव्यूह, क्योंकि चैंपियन माइनस में दिया गया है A -A', ये होगा आपका विषम सममित आव्यूह। अगर इच्छा है तो आओ चैंपियन चेक कर देते हैं, देखिए कैसे करते हैं। आइए बाबू याद रखिएगा, 2 गो मॉडल पूछ रहा है, एक बार A -A' एगो A+A'। तो जब A+A' हो तो कन्फर्म है सममित, और जब A-A' है तो कन्फर्म है विषम सममित। आगे डायरेक्ट बनाया जाएगा। आइए आपको नॉलेज के लिए चैंपियन प्रूफ कर देते हैं। A-A' है ना चैंपियन, इसका हम परिवर्त निकालने जा रहे हैं। प्लस में यही आ गया तो सममित, और माइनस में अगर आ गया तो विषम सममित। तो बता दो चैंपियन, फॉर्मूला बोला इसका A- B का होल्डेस है ना A' बाबू B के जगह पे ना A' है, इसका डैश, तो बोल दीजिए A' A' का डैश बराबर A। तो देखो तो बाबू इसमें हम माइनस कॉमन ले ले, देखिए तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ना तो बोलिए माइनस वाला वैल्यू प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला वैल्यू है माइनस हो गया। देख लो चैंपियन, जस्ट इसी का परिवर्त देखिए तो माइनस में है एकदम, इसका मतलब चैंपियन क्या है, ये विषम सममित आव्यूह। ये स्क्वायर नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं चैंपियन, इसका इंग्लिश होता है
अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सब बता चुके हैं आप लोग को, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए एकदम शानदार तरीके से बाबू लाजवाब तरीके से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। आप लोग भी इसी प्रकार जोश जुनून से लगातार देखना है, समझना है बाबू। एक क्वेश्चन के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, आने वाले कंपटीशन के लिए, सबके लिए पूरी तरह से एकदम कमर कस के तैयार हो जाना है। आइए देखिए चैंपियन 2018 का ही क्वेश्चन है बाबू। देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन दे रहा है। दो आव्यूह ए तथा बी के गुणनफल के लिए शर्त है कि, चैंपियन गुणनफल का शर्त पूछा जा रहा है। बार बार आपको बताए हैं, समझाए हैं, तो लीजिए मौका आ गया। फाइनल एग्जाम आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वो गुणनफल का शर्त पहला दे रहा है, ए के पंक्तियों की संख्या बराबर बी के स्तंभों की संख्या। ध्यान से सुनिएगा एकदम। दूसरा, ए के पंक्तियों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या। चैंपियन तीसरा, ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या। और एक लास्ट, ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के स्तंभों की संख्या। तो चैंपियन सुनते सुनते आप लोग आंसर दे चुके होंगे। बताओ बाबू करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर सी। बाबू बार बार बताए, आव्यूह के गुणनफल का शर्त है कि आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी की पंक्तियों की संख्या आपस में इक्वल हो, बराबर हो, यही गुणनफल का शर्त है। तो चैंपियन देख रहे हैं ना, जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ रहा है। एकदम अच्छे से कमांड कर ला जाए। आइए बाबू देखो तो, आइए समझिए बाबू 2018 के फाइनल एग्जाम में और 2021 के भी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया चैंपियन। बाबू देखो चैंपियन, लग रहा है ये क्वेश्चन हम लोग का बना हुआ क्वेश्चन है। देखिए, यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश इक्वल टू I2 मतलब दो कोटि का इकाई आव्यूह, तो क्या लेते हैं बोलिए? 1 0 0 1। तो वह कह रहा कि अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 पाई बाई 2 और डी पाई बाई 6। चैंपियन ध्यान दीजिए आप लोग, 2021 वाला जो क्वेश्चन है चैंपियन पिछले लेक्चर में हल हो चुका है बाबू। ये क्वेश्चन बन चुका है। आप लोग जल्दी से खुद से, लेकिन चैंपियन फिर भी जरूर बनाइएगा। आप इसका आंसर होगा आपका पाई बाई 3। चैंपियन हम बनवा चुके हैं, एक बार फिर से आप लोग जब जरूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा खुद से। बाबू देख रहे हैं ना, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। चलिए आओ देखते हो बाबू 2018 एनुअल आपका फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। देखा जाए क्या दे रहा है। यदि माना कि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसका क्रम यानी कोटि 2/2 है, तो एडज्वाइंट ऑफ ए का सारणिक डिटर्मिनेंट बराबर, ऑप्शन है 2 इंटू ए का सारणिक, बी ए का सारणिक, सी ए सारणिक का वर्ग और डी ए सारणिक की पावर 3। तो चैंपियन जल्दी बता दो बाबू, जल्दी बताइए कंसेप्ट हम लोग का बताओ जाए। एडज्वाइंट ऑफ ए का सारणिक बराबर, बाबू याद कीजिए चैंपियन शुरू में ही एक ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, जल्दी बताइए फिर। ए का सारणिक n-1, बाबू n ही तो कोटि है, तो यहाँ बोलिए कितना कोटि का है? 2/2 का मतलब n का मान 2, तो बाबू यहाँ 2 रखिए। तो a का सारणिक, इस क्वेश्चन के लिए आपको n का मान 2 रखना है, 2 में से 1 घटेगा 1, तो a सारणिक का पावर 1। बाबू 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं भी लिखे तब भी पावर 1 छुपा है। लो चैंपियन आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, एकदम शानदार तरीके से सॉल्व कर दिया। आइए बाबू देखो तो 2018 में भी फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है चैंपियन। यदि कह रहा है, यदि ए एक 3/3 आव्यूह है तो ए स्क्वायर बराबर है चैंपियन, ई कंडीशन है, शर्त है कि ए स्क्वायर बराबर क्या है? ए, तो ए प्लस I3 मतलब आई 3 कोटि का होल क्यूब -7a किसके बराबर होगा? देखो चैंपियन 4 ऑप्शन दिया है, I3 यानी I, B A, C 3a और D I-a। अब देखा जाता, आइए इसको ना हल कराते हैं, सॉल्व कीजिए।
पहले ये ध्यान रखिएगा चैंपियन कि I3 का मतलब I होता है, बस 3 लिख देते हैं क्योंकि कोटि 3/3 का लेना है। और 3/3 में I का मान बता दो चैंपियन, बताओ जब मुझे बानी। 3/3 कोटि में I का मान क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए इसको बाबू चैंपियन हल करना होगा हम लोग को। आइए, दिया गया है a प्लस I3 का मतलब I लिख दीजिए, फिर जहां मन हो I3 कर सकते हैं, का होल क्यूब -7a। बाबू देखो तो ये कौन फार्मूला पर आ गया टूटेगा, बोला जाए। ये फार्मूला है इसका a प्लस b का होल क्यूब। देख लीजिए, बता दो बाबू क्या होता है, जल्दी बोला जाए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b अब प्लस बता दीजिए 3ab स्क्वायर। देख लो बाबू 3ab स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला है। आइए हम लोग इसको ना सॉल्व करते हैं। तो बोलिए a के जगह पे बाबू जहाँ स्मॉल है a है ना, वहाँ I रखेंगे, और जहाँ b रखना है वहाँ I रखेंगे। एक बार फिर सुनिए, स्मॉल a के जगह पर कैपिटल A और स्मॉल b के जगह पर I। चलो सॉल्व करते हैं। बोला जाए a क्यूब तो I का क्यूब प्लस हम लोगों का कहता है a क्यूब, तो बाबू a क्यूब लिखे ना, प्लस b क्यूब तो बोलिए I का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो बाबू देख लो a स्क्वायर I प्लस 3a I का स्क्वायर। चले अब बाबू देखो इसी फॉर्मूला पे, अब देखिए रख देते हैं हम लोग a क्यूब। बाबू a क्यूब को ना देखिए, इसमें एगो शर्त है चैंपियन, इस शर्त का बार बार ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि a स्क्वायर जो है ना a के बराबर है, तो देखो जहां जहां a स्क्वायर आएगा वहां क्या लिख देंगे a। तो देखो a क्यूब है, इसको लिख देते हैं a स्क्वायर इंटू a प्लस I के पावर क्यू, I होगा बाबू I के पावर 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, इकाई अभी हो, इसका पावर कुछ भी होगा तो I होगा प्लस 3। चैंपियन बता दीजिए a स्क्वायर को a कर देना इंटू I प्लस 3a। एक मिनट, यहाँ स्मॉल ए मत यूज करो बाबू, स्मॉल a के जगह पर नाम कैपिटल A यूज करो यार, 3a। यहाँ बोलिए 3a, I का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका I। अब देखते हैं चैंपियन, फिर a स्क्वायर को a कर दीजिए a इंटू a प्लस I। बाबू 3a इंटू I इक्वल टू a होता है, उसी प्रकार a इंटू I बराबर a। बाबू याद रखिएगा हमेशा a इंटू I कहा जाए या I इंटू a कहा जाए, फिर भी क्या होगा a होगा। पिछले लेक्चर में ना इसका हम लोग डिस्कशन किए थे कि I से मल्टीप्लाई करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो कितना आ गया। अब इधर वैल्यू मिला हमको बाबू, एक मिनट सुना जाए, माइनस में 7a भी है ना, आज बाबू छूट रहा था, लिख दो जाए माइनस में 7a, इधर भी माइनस में 7a, माइनस में 7a। देख लो बाबू हम लोग फार्मूला पर इसको तोड़े हैं ना, माइनस में 7a आ रहा है। चलिए देखिए क्या मिला, a स्क्वायर प्लस I प्लस 3a और 3a मिलके जोड़ दीजिए 6a, और माइनस में कितना है 7a। तो बाबू a स्क्वायर का मान कितना रख दे, a प्लस I प्लस 6a माइनस में 7a। देखो तो बाबू कितना कितना आ गया। अब ये मिला हम लोगों को a और 6 से जोड़िए, कितना आएगा चैंपियन 7a प्लस I माइनस में 7a। देख लो चैंपियन 7a प्लस और माइनस कट गया, तो बता दो क्या बचा I। चैंपियन I को क्या लिख सकते हैं I3। गजब बाबू, आ गया आपका वैल्यू, I का मान आ गया ना, इसका आंसर क्या हो गया आपका I। इसी को लिखते हैं I3। बाबू देख ला जाए बहुत शानदार तरीके से ना, एक बार अच्छे से लिख दीजिएगा। हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब फॉर्मूला यूज किए हैं, माइनस में 7a था ना चैंपियन, सब में आ जाएगा, सब में लिख दिया गया फिर, और फिर कट गया एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए क्वेश्चन बैंक 2018 में देख ला जाए, एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन है चैंपियन। 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो बाबू कंफर्म है कि हम लोग बना भी चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश, चैंपियन तुरंत टिक दिए हैं आप लोग को। अगर ए माइनस ए डैश हो तो विषम सममित, अगर ए प्लस ए डैश है तो ऑप्शन नंबर ए सममित, बी विषम सममित, सी शून्य आव्यूह और डी एकांक आव्यूह। बता दो चैंपियन, सही आंसर क्या होगा आपका, सममित आव्यूह। डायरेक्ट बना देते हैं बाबू, डायरेक्ट बना देते हैं। अच्छा अगर नॉलेज के लिए मन है प्रूफ करने का तो देखो कैसे करते हैं। ए प्लस ए डैश है ना बाबू, इस जिसका जांच करना है तो परिवर्तन निकालेंगे, जस्ट प्लस में आ जाए यही तो सममित, और यही अगर माइनस आ जाए तो विषम सममित। चलो थोड़ा बहुत फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल डैश पढ़े हैं आप लोग, ए डैश प्लस बी डैश, लेकिन बी के जगह पर हम लोगों का ए डैश है, इसका डैश, तो बता दो बाबू ए डैश का होल डैश बराबर ए, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस ए डैश। देख लीजिए जस्ट यही वैल्यू है ना बाबू, इसके पहले क्या छुपा है, प्लस, प्लस में आने का मतलब कि कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह। चलिए चैंपियन समझ गए होंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू कंपार्टमेंटल एग्जाम में, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए। चैंपियन जल्दी बताओ जा, ऑप्शन नंबर ए विषम सममित, बी सममित, सी शून्य आव्यूह, डी तत्समक आव्यूह। जल्दी उठाओ अस्त्र शस्त्र, चैंपियन जल्दी बताओ जा, कंफर्म एकदम माइनस में दिया है तो विषम सममित। ठीक है चैंपियन, ये क्वेश्चन बाबू पहले बना है, आज ही हम लोग बनाए हैं, अच्छे से उसको सॉल्व कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, देखो जबरदस्त क्वेश्चन 2017 एग्जाम फाइनल में पूछा गया क्वेश्चन चैंपियन। ए बराबर दिया गया है बाबू, बी बराबर दिया गया, तो ए प्लस बी, चैंपियन ए प्लस बी, मजा आ जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू, जोड़ना है संगत अवयव को, जोड़िए ए प्लस बी, तो 9 11 मिलकर 20, 10 आ 10 20, 11 आ 9 20, बाबू पहला 20 हो गया पूरा, 12 8 20, 13 7 20, 14 6 20, चैंपियन केवल 20 20 20 20 लीजिए, आ गया आपका आंसर 20 20 20, फाइनल एकदम बन गया एकदम शानदार तरीके से। चलिए देखते हैं बाबू 2017 एग्जाम में चैंपियन कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, ए बराबर दिया गया चैंपियन, ए स्क्वायर पूछा है, ए स्क्वायर ऑप्शन दिया गया है। चलो चैंपियन आ जाओ ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए ए स्क्वायर निकालना है बाबू, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ बोलिए, ए इंटू ए। देखो तो बाबू तुरंत लिख देते हैं हम लोग, ए इंटू ए, तो ए का वैल्यू है आपका 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। देखिए फिर ए का वैल्यू है 1 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1। देखिए अब यहाँ से ए स्क्वायर बराबर चैंपियन हम लोग गुणनफल करते हैं, बोलिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 गुणे 1 बराबर 1। अब बोलिए -1 चैंपियन प्लस 1 हो गया। फिर बोलिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इसमें भी करेंगे तो -1। चलिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, बोल दो बाबू -1 और फिर करते हैं तो +1 तो फाइनल मिला क्या हम लोग को 2 -2 माइनस में 2 और प्लस में 2। तो चैंपियन बताइए तो इसमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या, देखा जाए ए स्क्वायर बराबर बाबू इसमें ना कुछ कॉमन ले ला जाए, 2 कॉमन ले ले तो क्या आएगा आपका 1 -1 +1। देख लो चैंपियन, इसको लिख सकते हैं 2 और ये वैल्यू किसका है बता दो बाबू, ए का मान है, तो लीजिए 2a। चैंपियन बताओ जाओ कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 2a फाइनल एकदम। आ जाओ चैंपियन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, आ जाइए यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। आ जाओ बाबू एकदम शानदार तरीके से बना दिया जाए। आपका 2016 के बाबू फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कर यदि आव्यूह 3 5 2 के का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा यदि के का मान है। चैंपियन याद रखिएगा सारणिक मान
कह रहा कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। तो व्युत्क्रम कब प्राप्त नहीं होगा? जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है। यदि सारणी का मान 0 हो जाए तो व्युत्क्रम उसका निकालना संभव नहीं है। तो चैंपियन कह रहा कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। तो व्युत्क्रम कब प्राप्त नहीं होगा? जब 3, 5, 2 के का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, सारणिक मान जो है वो 0 आ जाए। तो चलिए सॉल्व कर दो बाबू, मल्टीप्लाई कर दिए इसको, कितना आएगा? पर विकर्ण गुणा कीजिए, 3k माइनस 5 दूना 10 इक्वल टू 0। तो बता दो चैंपियन, यहाँ से क्या मिला? 3k इक्वल टू प्लस में 10, तो k इक्वल टू 10/3 आ गया बाबू, आ गया आंसर 10/3। आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो बाबू आज एकदम शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से हम लोगों ने अपना लेक्चर पूरा किया। तो इसी प्रकार आगे हम लोग देखते रहेंगे। शानदार जोश और जुनून से जुड़े रहिए। ठीक है चैंपियन, थैंक यू।